हेलो स्टूडेंट, आज अपन 3.2 का 16 क्वेश्चन करने वाले। इनके पहले के क्वेश्चन की वीडियो आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो अपन 16 क्वेश्चन है कि इफ़ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है जो है 3/3 का मैट्रिक्स है और प्रूफ डेट a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0 बताना है। तो अपन पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ बोला है कि a³ पर करना है तो a पहले अपन a² करेंगे, जैसे a.a करेंगे उसके बाद वापस a उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आपको समझ में आ जाए, पहले मैं कर लेता हूँ। यहाँ 1 है, 0, 2। अपन पहले सबको अलग अलग निकालेंगे, फिर साथ में पुट करके अपन सॉल्व करेंगे उसको। तो ये 0, ये 2, ये 1, ये 2, 0, 3। वैसे यहाँ पर ये है 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 3। दोनों ही 3/3 के मैट्रिक्स है, तो मतलब जो अपना आंसर आएगा वो भी 3/3 का मैट्रिक्स का आएगा। तो अपन सॉल्व करते हैं। आपको मालूम है ये है R1, ये है R2, ये है R3, ये है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो आपको मालूम पहले R1 का C1 में होगा, तो अपन करते हैं 1 1 जा 1 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 0, 2 इंटू 2 4। R1 का C1 में हो गया। अब R1 का C2 में करेंगे तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 0 0। अपन ने अब R1 का C2 में कर दिया, पूरे सभी 0 आ रहे। अब R1 का C3 में करेंगे तो 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 3 6। वही अब अपन ने R1 का पूरे में कर दिया। अब R2 का C1 में करेंगे तो 0 इंटू 1 0, 2 2 इंटू 0 0। ये इसका इसमें 1 इंटू 2 2। अब R1 का अपन ने C1 में कर दिया, तो अब R2 का C2 में करेंगे। तो R2 का करते हैं C2 में तो 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 0 0। अब R2 का C3 में करेंगे तो 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 3। अब अपन R3 का करेंगे C1 में तो 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 3 इंटू 2 6। अब R3 का C2 में करेंगे तो 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 0 0। अब R3 का C3 में करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 3 9। अब पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक और बार a से अपन को इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 5 5 0 8 2 4 5 8 0। ये अपना क्या है, 2 सेकेंड, 3 इंटू 3 9। ये हो गया 13। अब अपन ये हो गया अपना a² हो गया ये अपना। अब यहाँ साइड में अपन a² इंटू a कर लेंगे। यहाँ करते हैं अपन ये 5 0 8 2 4 5 8 0 13 है ना। अब ये अपन अपना a² निकला। अब a है अपना ये, तो ये वापस यहाँ लिख देंगे 1 0 2 0 2 1 0 2 0 3। ये दोनों ही 3/3 के मैट्रिक्स है, तो जो अपना आंसर आएगा वो भी 3/3 मैट्रिक्स होगा। तो अपन अब सॉल्व करते हैं इसको।
5 इंटू 1 5, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, C2 है, C3 है। वैसे ही R1 का C1 में करेंगे तो 5 1 जा 5, 0 इंटू 0, 8 इंटू 2 16। वही अब R1 का हो गया C1 में, तो अब R1 का करेंगे C2 में। तो 5 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 8 इंटू 3 8 इंटू 0 0। अब R1 का C3 में करेंगे। 5 2 जा 10, 0 इंटू 1 0, 8 इंटू 3 8 इंटू 3 24। अब हमने R1 का पूरे में कर दिया, अब R2 का करेंगे C1 में। तो 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 2 10। अब R2 का C1 में हो गया, अब R2 का C2 में करेंगे। तो 2 इंटू 0 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 0 0। अब अपन R2 का C3 में करेंगे। करते हैं 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4, 5 3 जा 15। अब अपन R3 का C1 में करेंगे। तो 8 इंटू 1 8, 0 इंटू 0 0, 13 2 जा 26। अब R3 का C2 में करेंगे। तो 8 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, और 13 इंटू 0 0। अब अपन R3 का C3 में करेंगे। तो 2 8 जा 16, प्लस 0 इंटू 1 0, 13 इंटू 3 39। अपन अब इसको भी सोल्व कर लेंगे यहाँ। ये हो गया 21, ये हो गया अपना 0, ये हो गया अपना 34, ये हो गया अपना 12, ये हो गया अपना 8, ये हो गया अपना 23, ये हो गया अपना 34, ये हो गया अपना 0, ये हो गया अपना 55। अपना ये पूरा निकला है A क्यूब। अब अगला क्या निकालना है, C का A स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना है। तो अपने पास A स्क्वायर अपन ने यहाँ निकाल लिया है, अब इसमें बस 6 का मल्टीप्लाई करते। नेक्स्ट पन्ने पे करते अपन इसको। ये अपना A स्क्वायर है जो अपन ने पीछे निकाला था। इनने बोला है कि -6 A स्क्वायर करना है, तो अपन इसमें -6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये अपन क्या निकाल रहे हैं, -6 A स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो बस कुछ नहीं करना, अपन को -6 से इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देना है। तो अपन करते हैं। तो 6 5 जा 30 होता है, तो माइनस लग जाएंगे, तो -30। तो अपन 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वो 0 हो जाता है ना। 0 प्लस का होता है ना माइनस का होता है, आपको मालूम है। अब अपन 6 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 48 आएगा, और माइनस के साथ करेंगे तो -48 आएगा। वहीं अब 6 2 जा 12 होता है, तो माइनस लगे तो -12 हो जाएगा। वहीं अब 6 4 जा 24 होता है, तो यहाँ पर भी माइनस लगेगा, -24 हो जाएगा। वहीं 6 5 जा 30 होता है, तो यहाँ पर भी अपना -30 हो जाएगा। वहीं अब 6 8 जा होता है 48, तो यहाँ पर भी माइनस, क्योंकि माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस लगे, मतलब माइनस सब में लगे। अब 0 है तो आपको मालूम है क्यों नहीं लगे। यहाँ पर भी 0 है, तो 0 इंटू 0 किसी से भी करो। तो अपन अब 6 13 जा होता है -78। तो ये अपना निकल गया -6 A स्क्वायर निकल गया। उनने बोला है कि +7A निकालो, तो अपन अब 7A निकालते हैं। A बस वहाँ A रखना है और उसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो अपना A क्या था अपन यहाँ लिखते हैं, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। अपना 7 है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। कुछ नहीं करना है, अभी यहाँ अपन 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो ये हो जाएगा 7A इक्वल टू
7 1 जा 7, 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 3 21। ये अपना निकल गया 7A भी अपना निकल गया है। अब यहाँ मेरे को मालूम है कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि आई यानी क्या होता है, एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स होता है। मैंने जब इंट्रोडक्शन में बताया था, तो ये होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप एक बार देख लेना इसको। इनमें आइडेंटिकल मैट्रिक्स यानी ये होता है जो इसके डायगोनल होते हैं वो सारे 1 होते हैं, जो उसके आसपास की जो भी वैल्यू है सब 0 होती है, वहाँ वह आइडेंटिकल मैट्रिक्स कहलाता है। अब यहाँ इन्हें बोला 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो ये तो अपना आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। अब 2 से 2i मल्टीप्लाई कर देंगे अपन इसमें, तो जो 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये अपना पूरा अपन ने सब कर लिया। अब इनको अपन एक एक साथ लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो अपन करते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। यहाँ अपन ने वो पुट कर दिया है। आपको मालूम है कि यहाँ माइनस रहता है, तो अब मैंने यहाँ प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि अपन ने वहाँ -6a² लिया था, तो इधर वो माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो यहाँ प्लस हो जाए, प्लस लिख दिया है। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ वहाँ पर 6a² ही लीजिए और वो यहाँ आके सॉल्व हो जाएगा। अपन माइनस इसलिए ले लिया है क्योंकि यहाँ पे आके वो इजी पड़ जाता है, नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, इसलिए मैंने वहाँ पर भी माइनस लेके और यहाँ प्लस हो गया है, क्योंकि सारी टर्म प्लस में आ गई है। और आपको मालूम है जब पूरी टर्म प्लस में आ जाती है तो आसानी होता है सॉल्व करना। तो अब अपन a³ यहाँ पुट कर देंगे। a³ अपना निकला था 21 0 34 12 8 23 34 0 55। ये अपना निकला था a³। वही अब अपन निकाले लिख रहे हैं 6a² निकाला था अपन ने, जो था -13 0 -48 -12 -24 -30 -48 0 -78। ये अपन ने लिख दिया 6a²। अपन ने अब निकाला था 7a, अपन उसको भी यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो गया 7 0 14 0 14 7 14 0 21। ये अपन ने यहाँ लिख दिया 7a। अपन यहाँ अब लिखेंगे 2i, तो ये 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये अपन ने यहाँ लिख दिया इक्वल टू किसके, 0 के। तो अब अपन सॉल्व करते हैं इनको। पहले अपन इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। आपको मालूम है कि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 13 में से 21 गए तो बड़े नंबर का साइन है, तो ये हो जाएगा -9। वहीं अब 0 में से 0 गए तो ये 0। अब -48 में से 34 -48 गए तो अपने बचे 14 और बड़े नंबर का साइन है तो -14। 12 में से 12 गए तो 0। 8 में से 8 -24 तो बचा -16, क्योंकि 24 नंबर बड़ा है, उसके आगे जो साइन है वो यहाँ लगेगा। मैं वही 23 माइनस प्लस माइनस -30 तो बचा -7, क्योंकि बड़ी डिजिट ये है। वहीं अब 34 -48 तो बचा अपना -14। वहीं अब 0 इंटू 0 0 माइनस प्लस करो माइनस करो 0 जाना है। 55 -78 तो बचा -23। अपन ने अब इसको सॉल्व कर लिया है। अब ये दोनों एज इट इज़ लिख देते हैं अपन पहले, आपको समझ में आए इसलिए मैं पहले ये दोनों को एज इट इज़ लिख दूँगा। 0 14 7 14 0 21 प्लस 2 0 0
020 002, ये अपन ने कर दिया। अब ये दोनों को अपन सॉल्व करेंगे। तो -9 + 7 क्या हुआ? -2। 0 - 0 या प्लस करो 0। ये -14 + 0 0 0 0 0 है 0 है। -16 + 14 तो बचा -2। -7 + 0 0। -14 + 0 14 0 0 × 0। -23 + 21 बचा -2। अब प्लस करना है। अब 2 0 0 0 2 0 0 0 2 इक्वल टू 0। अब आपको साफ दिख रहा है कि ये माइनस में 2 है, ये प्लस में 2 है, तो क्या हो जाएगा? तो ये पूरा हो जाएगा 0। -2 + 2 0 हो जाता है, फिर ये दोनों 0 है, फिर ये भी 0 है, तो -2 + 0 0 हो जाएगा। 0 × +0 0, ये तो 0 0 रहेंगे। यही -2 है और ये 0, तो ये 0 हो गया। ये अपन ने प्रूफ कर दिया। तो LHS RHS हैंस प्रूफ्ड। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन 3.2 का। तो इनमें क्वेश्चन दिया है कि इफ़ ए एक मैट्रिक्स है एंड आई आइडेंटिकल मैट्रिक्स दिया है जो I0 0 I है। ये 2/2 में था जो अपन ने नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, उसमें 3/3 का था, क्योंकि सारे ही मैट्रिक्स 3/3 के थे, इसलिए अपन ने वहाँ पर 3/3 का आइडेंटिकल मैट्रिक्स लिया था। तो यहाँ ने दे के ही रखा है कि 2/2 का ए भी है और आइडेंटिकल मैट्रिक्स भी 2/2 का है। तो वहीं फाइंड के सो डेट A² इक्वल टू KA - 2I है। तो अपन अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले अपन निकाल लेते हैं A.A निकाल लेते हैं, यानी A² निकाल लेते हैं अपन। तो यहाँ करते हैं 3 - 2 4 - 2 3 - 2 4 - 2। अब आपको मालूम है कि ये है R1, ये है R2, ये है C1, ये है C2। तो अपन अब इसको सॉल्व करते हैं। R1 का अपन C1 में करें तो 3 3 जा 9, और अपन माइनस करते हैं क्योंकि यहाँ माइनस, तो -2 4 जा 8। वहीं अब R1 का C2 में करें तो 3 × -2 तो -6, और माइनस माइनस कैंसल, तो यहाँ आ गया प्लस, तो 2 2 जा 4। वहीं अब अपन R2 का C1 में करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 हो गया है। ये अपन ने इसका किया। अब -2 × 4 -8। मैं अब R2 का C2 में करेंगे तो 4 × -2 -8, -2 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ प्लस 2 2 जा 4। तो अपन अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बचा 1, ये बचा -2, ये बचा अपना 4, ये बचा अपना -4। ये अपना आ गया A²। वही अपन हम निकाल लेते हैं के A निकाल लेते हैं अपन। तो आपको मालूम है कि अपना A क्या है, ये उसमें K का मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 3K और ये हो जाएगा -2K। ये अपना A है, बस इसमें K लगाना है हर जगह। तो ये हो गया 4K, ये हो गया अपना -2K। तो ये अपना निकल गया KA निकल गया। अब आपको मालूम है आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या होता है, -2I बोला उनने, तो माइनस तो अपन वहीं लगे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अपन यहाँ अलग अलग निकाल लेते हैं। तो आपको मालूम है बस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 2 0 0 2। ये अपना हो गया है। अपन अब इसको सॉल्व में यहाँ लिख लेते हैं। ये हो गया A² इक्वल टू KA - 2I। तो अपना A² निकला है -2I, सॉरी -2 2 4 -4।
ये अपना निकला, अपना ये निकला है k, 3k माइनस 2k, 4k माइनस 2k। ये अपना निकल गया। वही अपना आइडेंटिकल मैट्रिक्स है 2 0 0 2। आपको लग रहा होगा ये इक्वेशन बन रही है, जैसे अब मैं लिखूँ, अब आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगी, फिर अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। अपन पहले अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पूरा एक मैट्रिक्स में आ जाएगा, 2/2 का मैट्रिक्स है दोनों, बस कुछ नहीं, माइनस कर देना अपन। तो 3k माइनस 2 हो गया। वही माइनस 2k माइनस 0 करना हो तो कर भी सकते हैं, नहीं भी करोगे क्योंकि 0 है। तो वही 4k माइनस 0, वही माइनस 2k माइनस 2। अब आप इसमें से कोई भी, जैसे अब मैं इक्वेशन बन जाएगी 3k माइनस 2 इक्वल टू 1 है। तो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। वही अपन अब इसकी बनाते हैं। तो माइनस 2k माइनस 0 इक्वल टू माइनस 2। तो ये भी अपनी फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन बन गई। वहीं अब अपन बनाते 4k माइनस 0 इक्वल टू 4। तो ये भी अपनी थर्ड इक्वेशन बन गई। वहीं अपन अब बनाते हैं माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू माइनस 4। तो ये भी अपनी फोर्थ इक्वेशन। आप इन तीनों से कोई से भी, चारों इक्वेशन से कोई से भी सॉल्व कर लो, के की वैल्यू एक जैसी आएगी। एक मैं करके दिखा दे, दो मैं करके दिखा देता हूँ, दो आप कर लेना। 3 पहले अपन फर्स्ट लेते हैं। 3k माइनस 2 इक्वल टू 1 है, माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा। तो 3k इक्वल टू 1 प्लस 2, तो ये हो गया 3। अब के इज इट इज़ इधर रह गया 3/3, ये हो गया 1। तो अपनी के की वैल्यू आ गई 1। ये एक इक्वेशन से कर लिया। अब एक इक्वेशन में ये बता देता हूँ आपको, सेकंड और फोर्थ आप करना। तो 4k माइनस 0 इक्वल टू 4। तो अब 4 अपन लिख देंगे, 4k इक्वल टू 4, के इज इट इज़ 4/4। तो ये आ गई 1। के की वैल्यू आ गई इधर भी 1। अब इन दोनों से भी आप निकालेंगे सेकंड और फोर्थ से, तो भी आपको वैल्यू 1 ही आएगी। ये आपके आंसर है। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।